जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी के भोग के लिए ये खास तरह के पेड़े आज बनाए गए हैं। ये पेड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में डालते ही मक्खन की तरह घुल जाते हैं और इनको बनाना भी बेहद ईजी है। हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। वेलकम टू हेल्दी टिप्स विद तान्या। आज हेल्दी टिप्स विद तान्या में जन्माष्टमी के शुभ दिन पर एक खास तरह के पेड़े बनने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, ये पेड़े सिर्फ दूध से बनते हैं, जिसे हर कोई अपने घर में बना सकता है और इस पेड़े को बनाना भी बेहद ईजी है। चलिए ये पेड़े कैसे बनते हैं, मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं। काजू, बादाम, मिल्क पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल के करीब बादाम लिए हैं और 1 बाउल के करीब काजू लिए हैं। दोनों को मैंने साबुत लिया है क्योंकि हमें फाइनली इनको ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बादाम को ग्राइंड करती हूँ। तो मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इस जार में सारे बादाम डालकर हम इनको बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बादाम को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। चलिए मैं एक स्पून की हेल्प से भी देख लेती हूँ। हमें बिल्कुल इनको बारीक ग्राइंड करना था, बिल्कुल इनका बारीक पाउडर बनाना था। अब इस बारीक पाउडर को मैं अपने बादाम के बारीक पाउडर को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बादाम के बारीक पाउडर को साइड में कर देते हैं। अब हम अपने काजू लेंगे। काजू को भी हम मिक्सी के जार में उसी तरह से ग्राइंड करेंगे जिस तरह से हमने अपने बादाम ग्राइंड किए थे। तो काजू को मैं अपने मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और इनका भी एक बारीक पाउडर बना लेती हूँ। मैंने अपने काजू का भी एक बारीक पाउडर बना लिया है। चलिए इस काजू के बारीक पाउडर को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक स्पून की हेल्प से मैं अपने सारे पाउडर को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। काजू पाउडर प्लेट को अब हम साइड में कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता लिए हैं। मैंने यहाँ पर छिलके सहित पिस्ता लिए हैं। आप चाहें तो विदाउट छिलका पिस्ता ले सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें इनका छिलका निकालना है। मैंने अपने सारे पिस्तों से उनका छिलका निकाल लिया है। अब इन पिस्तों को हमें लंबा लंबा बारीक बारीक काटना है। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है क्योंकि इन्हीं पिस्तों से हम अपने पेड़ों को ऊपर से सजाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पिस्तों को कुछ इस तरह से कट किया है। अब इस प्लेट को मैं साइड में कर देती हूँ और फिर से एक बाउल लेती हूँ। इस बाउल में मैं थोड़े से केसर की कलियों को डालूंगी क्योंकि जब हमारे पेड़े बनकर तैयार होंगे तो हमारे पेड़े देखने में भी सुंदर लगने चाहिए, ना कि खाने में। तो थोड़ी सी केसर की कलियाँ मैं इस बाउल में डाल देती हूँ और इनमें मैं थोड़ा सा पानी यानी 2 से 3 स्पून वाटर डालकर इसे सोक करने के लिए छोड़ूंगी। तो ये आधे या 1 घंटे के लिए हमें बस छोड़ना है। पेड़ों में एक अच्छी स्मेल और खुशबू के लिए अब मैंने यहाँ पे 5 से 6 सफ़ेद इलायची ली है। सबसे पहले इन्हें एक कूट कर इमाम दस्ते में इनका छिलका हमें निकाल लेना है क्योंकि हमें इलायची का छिलका यूज़ नहीं करना है, केवल उसके जो दाने हैं ना उसका पाउडर यूज़ करना है। तो मैं अपनी सारी इलायची को इस तरह से इसका छिलका निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी इलायचियों का छिलका निकाल कर उनके दानों का एक बारीक पाउडर बना लिया है। इस पाउडर को मैं अब साइड में कर देती हूँ। अब मुझे अपनी शुगर लेनी है। मैंने यहाँ पे 1 बाउल के करीब ब्राउन शुगर ली है। आप चाहें तो वाइट शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक कढ़ाई को मैंने अपनी गैस पे चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। इसमें हमें अपना मिल्क डालना है। मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क का यूज़ किया है और मिल्क की क्वांटिटी मैंने 2 लीटर ली है। अब मैं अपनी मिल्क में एक उबाल आने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे मिल्क में एक उबाल आ चुका है। अब मुझे अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही अब हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा होने देना है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हमें गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर और अभी हमें इसे और गाढ़ा होने देना है और साइड साइड से इसको हटाते भी जाना है। ये और अधिक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैं अपनी शुगर को ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 बाउल शुगर ली थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो कितना नहीं। अपनी शुगर को डालने के बाद अब इसमें मैं मिक्स करते हुए इसे और गाढ़ा कर लेती हूँ। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हमें अपना गैस का फ्लेम एकदम स्लो करना है। अब मैं इसमें 1 स्पून के करीब वही इलायची पाउडर डालूंगी और इलायची पाउडर डालने के बाद स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा और गाढ़ा होने दूंगी। स्लो फ्लेम पर थोड़ा और गाढ़ा होने के बाद इसमें हमें अब वही बादाम का पाउडर डालना है। बादाम पाउडर डालने के बाद इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बादाम पाउडर के अच्छे से मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें वही अपना काजू का पाउडर डालती हूँ। काजू का पाउडर डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चला रही हूँ और मेरा बादाम पाउडर और काजू पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है, लेकिन हमें इसको अभी और गाढ़ा करना है, तो मैं इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा और गाढ़ा होने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली गाढ़ा हो चुका है। अब मैं अपनी गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमें इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही और गाढ़ा हो जाएगा। प्लेट में निकालने के बाद इसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। चलिए अपना पेड़े बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा लोई हाथ में लेती हूँ, जैसे हम आटे की लोइयाँ बनाते हैं ना, बस हमें उसी तरह से अपने पेड़े बनाने हैं। तो थोड़ा सा मैंने हाथ में लिया है और इसी तरह से दोनों हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मैं इसको पेड़े की शेप दे देती हूँ। मैं यहाँ पर पेड़े की शेप दे रही हूँ। शेप आप अपने हिसाब से कोई सी भी दे सकते हैं, चाहे कतली की शेप भी दे सकते हैं, चाहे लड्डू की शेप भी दे सकते हैं। जो शेप आपको बनानी ईजी हो आप वो शेप दे सकते हैं। फिलहाल मैं आज पेड़े बना रही हूँ, तो पेड़ों की शेप देती हूँ। देखिए मैंने कितना अच्छा से एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरह से थोड़ा सा और लोई लेकर हाथ में मैं अपने दूसरा पेड़ा भी बना लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए पूरी तरह से अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इससे हमारे इजीली पेड़े बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे पेड़े बने हैं फ्रेंड्स। इस तरह से बनाए गए पेड़े खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने सारे पेड़ों को बना लेती हूँ। मैंने अपने सारे पेड़ों को बना लिया है। 2 लीटर दूध में देखिए फ्रेंड्स हमारे 2 प्लेट पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। अब इन पेड़ों को मुझे डेकोरेट करना है, जिससे हमारे पेड़े खाने में ही नहीं देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगें। जो केसर मैंने भिगोया था ना, बस उसी केसर की एक एक दो दो कलियाँ हम इन पेड़ों के ऊपर लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा वाटर हाथ में लेकर इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते चल जाएंगे, जिससे पेड़े हमारे ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे और केसर की हल्की हल्की सुगंध भी इन पेड़ों में आएगी। देखिए मैं सारी केसर की कलियों को अपने सारे पेड़ों के ऊपर इस तरह से लगा लेती हूँ। केसर के धागों और केसर के पानी से तो मैंने अपने सारे पेड़ों को सजा लिया है। देखिए फ्रेंड्स देखने में सुंदर भी लग रहे हैं। अब मैं वही कटे हुए पिस्ताओं को भी अपने सारे पेड़ों पर एक एक दो दो करके ऐसे लगा लेती हूँ। जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी के भोग के लिए 2 प्लेट पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैंने इन पेड़ों को कटे हुए पिस्ताओं से गार्निश किया है। आप चाहें तो कटे हुए बादाम या कटे हुए काजू से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये कान्हा जी के भोग के लिए इससे अच्छी मिठाई क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी पर आप इसी तरह से अपने घर में पेड़े जरूर बनाकर देखिएगा। आपने ये तो देख लिया है कि इन पेड़ों को बनाना कितना ज़्यादा ईजी है। तो इस जन्माष्टमी पर मार्केट से मिठाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से मेरे तरीके से बताए हुए पेड़े आप अपने घर में ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपका त्योहार भी अच्छे से मनेगा और आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हो जाएंगे। मैं एक पेड़ा आपको उठाकर तोड़कर भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये पेड़े इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाते हैं। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ।